हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा आपसे राजपूतों से संबंधित क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 7वीं से 12वीं सदी का काल किस नाम से जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजपूत काल। ठीक है। वर्धन वंश के पराभव के बाद भारत के कई क्षेत्रों में राजनीतिक शून्य को भरने के लिए छोटे छोटे राजपूत वंशों का शासन स्थापित हुआ, इसलिए इस युग को राजपूत काल भी कहा जाता है। ठीक है। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी का जो काल था उसे राजपूत काल कहा जाता है। राजपूतों को विदेशी शक एवं सीथियन जाति का वंशज मानने के पक्षधर इतिहासविद कौन से हैं? डॉक्टर D.R. भंडारकर, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रुक, उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है इसका उक्त सभी। इन्होंने जो राजपूत थे उन्हें विदेशी शक एवं सीथियन जातियों का वंशज बताया है। विदेशी शक एवं सीथियन जातियों का वंशज बताया है राजपूतों को कर्नल जेम्स टॉड, विलियम क्रुक और डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख में गोहिलों को रघुकुल वंशी बताया गया है? ऑप्शंस हैं नाथ अभिलेख 1971 करेक्ट है, 1971 ईस्वी का आठपुर अभिलेख ये भी करेक्ट है, आबू का शिलालेख जो कि 1285 ईस्वी में, और श्रृंगी ऋषि का अभिलेख जो कि 1428 ईस्वी में लिखा गया। इन सभी में जो गुहिल था उनको रघुकुल वंशी बताया गया है। ठीक है। गुहिल वंश को रघुकुल वंशी बताया गया है। नाथ अभिलेख, आठपुर अभिलेख, आबू का शिलालेख और श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। ठीक है। आपको नाम याद रखना। निम्न में से किस शिलालेख में चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश से होना बताया गया है? तो करेक्ट आंसर है उसका बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश से होना माना गया है। राजपूतों को भारतीय मूल का मानने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एवं सूर्यमल मिश्रण, पंडित गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा और मुहनोत नैरसी, बैजनाथपुरी और चंद्रबरदाई। इन्होंने राजपूतों को भारतीय मूल का माना है। राजपूतों को भारतीय मूल का माना है। ठीक है। साहित्यकार दयालदास हिंडायच ने राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ब्राह्मण वंश के भल्लराव से राठौड़ों की उत्पत्ति मानी है साहित्यकार दयालदास सिंधायच ने। दयालदास ने अपने ग्रंथ बीकानेर राठौड़ा ख्यात में जोधपुर व बीकानेर के राठों को कन्नौज से आना बताया है, जो कि ब्राह्मण वंश के भल्लव राव के वंशज हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले विद्वान कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका कैनेडी। कैनेडी ने जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे उनको ईरानी मूल का बताया है, क्योंकि ईरानी सूर्य उपासक थे, सूर्य की उपासना करते थे। ऐसे ही गुर्जर प्रतिहार वंश भी सूर्य की उपासना करते थे। प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि व सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। कौन से कवि थे? राजशेखर, जिन्होंने अपने ग्रंथ में महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि और सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है। तो करेक्ट आंसर है इसका विद्वस्वाल भंजिका नामक एक ग्रंथ है जिसमें ऐसा बताया गया है। राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो करेक्ट आंसर है इसका कवि चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण और मुहनोत नैरसी। इन्होंने माना है कि जो राजपूत हैं वो अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई थी उनकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस विद्वान का मत है कि प्रतिहार विदेशी जाति हूणों के वंशज हैं जो भीनमाल क्षेत्र में आकर बस गए और गुर्जर प्रतिहार कहलाए? तो करेक्ट आंसर है इसका B.A. स्मिथ, हनरे और यूलर। इन्होंने सभी ने माना है कि जो प्रतिहार हैं वो हूणों के वंशज हैं और भीनमाल क्षेत्र में आकर बस गए थे। चौहानों को माउंट आबू पर महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले इतिहासविद कौन हैं? तो अभी इससे पहले ही बताया था मैंने, सूर्यमल मिश्रण, मुहनोत नैरसी और चंद्रबरदाई।
इन्होंने बताया है कि चौहान माउंट आबू पर महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गोहिलों को किस वंश से उत्पन्न माना है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विप्रवंशीय नागर ब्राह्मण। ठीक है, इस वंश से माना है गोहिलों को डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण कछवाहों की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा उसका कूर्म नामक रघुवंशी शासक के वंशज से कछवाहों की उत्पत्ति मानते हैं कवि सूर्यमल मिश्रण। चौहानों को खज्र जाति से उत्पन्न हुआ किसने माना है? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने माना है चौहानों को खज्र जाति से उत्पन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, कवि सूर्यमल मिश्रण ने चौहानों की उत्पत्ति किस मत का समर्थन किया है? तो उन्होंने आबू के अग्निकुंड का समर्थन किया है। सूर्यमल मिश्रण जो कि बूंदी के कवि थे। जोधपुर के राठौड़ों को बदायूं के राष्ट्रकूटों का वंशज मानने के पक्षधर कौन है? डॉक्टर हार्नले और डॉक्टर G.H. ओझा। इन्होंने जोधपुर के राठौड़ों को बदायूं के राष्ट्रकूटों का वंशज मानना है। चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो उन्होंने किया अग्निकुल वंश का सिद्धांत। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो करेक्ट आंसर है इसका G.H. ओझा। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों की उत्पत्ति किनसे बताई है? तो विदेशी सक्सीथियन जातियों से कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। राजपूतों को भारतीय प्राचीन क्षत्रियों की संतान कौन इतिहासकार मानता है? तो डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये राजपूतों को भारतीय प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानते हैं। निम्न में से किस विद्वान का मत है कि प्रतिहार विदेशी जाति हूणों के वंशज हैं? तो हर्नले, B.A. स्मिथ और ब्यूलर। इनका मानना है कि जो प्रतिहार हैं वो विदेशी जाति हूणों के वंशज हैं। चौहानों को माउंट आबू पर महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होने के सिद्धांत का प्रतिपादन कवि सूर्यमल मिश्रण, मोहनत नैरसी और कवि चंद्रबरदाई ने किया है। निम्न में से किस अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौहानों को अचलेश्वर मंदिर के अभिलेख में चंद्रवंशी बताया गया है। चौहानों को अचलेश्वर मंदिर के अभिलेख में चंद्रवंशी बताया गया है। राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय किसमें कहा गया है? तो पृथ्वीराज रासो में अग्निकुल क्षत्रिय कहा गया है, जिसकी रचना की थी चंद्रबरदाई ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने की थी, जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति आबू में अग्निकुंड से होना बताया गया है। ठीक है, तो ये थे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए थे। अलग अलग साहित्यकारों के अलग अलग मत थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, क्वेश्चन सही लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।